भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा परीक्षित, पुराणों के इतिहास को जानने वाले विद्वान राजा गय की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों में करते हैं। वर्तमान शासकों के लिए महान राजाओं के ऐतिहासिक प्रसंग आदर्श उपस्थिति करने वाले हैं। वर्तमान काल में विश्व पर शासन करने वालों को चाहिए कि वे राजा गय, राजा युधिष्ठिर तथा राजा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर इस प्रकार शासन करें जिससे प्रजा सुखी रहे। आजकल की सरकारें किसी प्रकार का सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाहे जा रही है। वेदों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों, यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थीं। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थीं। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे। फिर भी वे गृहस्थ थे। महाराज गए द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गौ से और जिन सद्गुणों के कारण महाराज गए प्रजा पर शासन करते थे, उनकी तुलना बछड़े से की गई है। गाय बछड़े की उपस्थिति में दूध देती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अर्थात गाय महाराज गय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ थे। ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की उच्चरित्र सच्चरित्र कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। जब तक कोई राजा या शासक उच्चाधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, तब तक वह संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। यद्यपि महाराज गय में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गय को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गय के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। क्षत्रिय सम्राट होने के नाते महाराज गय को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था, किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गय धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते रहते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गय के योग्य शासन से अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गय ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था।
वैसे भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट थे। इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश सहर्ष प्रदान कर देते हैं। अतः जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.34 में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे। राजगय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोम रस पीकर मदांध हो जाते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आए और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार किया। महाराज गए इतने परिपूर्ण थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान श्री विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने के लिए आए थे। महाराज गय को अनिश्चित ही देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्मा स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्मा बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु महाराज गय के आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज गय की समता कौन कर सकता है। गायंती की कोख से महाराज गय के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसकी कोख से सम्राट को मारीची नामक पुत्र का लाभ हुआ। मारीची की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरघा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमुंथु नाम के 2 पुत्र हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दूषणा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विसूची की कोख से 100 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। इन सभी पुत्रों में सतजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है, अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से राजा प्रियव्रत के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें बसीस आशीष देते हैं। पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प से दी जाती है। उसके कारण पूरा वंश इतिहास में प्रसिद्ध हो सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, अतः यदुवंश तथा यादव जन सर्वदा के लिए विख्यात रहे हैं। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध हो रहा है।